अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये बात हम सब जानते हैं और ये कि अगर पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ उठाकर देखा जाए तो पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं या आईं, तो ये कि इलेक्शन से पहले जो इनकी इलेक्शन कैंपेन होती थी, तो ये कि तमाम तर सियासी जमातें, ये पूरी दुनिया का यही कॉन्सेप्ट है कि वो जो अपना मैंडेट है, तो या जो उनका मैंडेट होता है वो आवाम को बताती हैं कि जब वो हुकूमत में आएंगी तो क्या उनका जो है लाएअमल होगा, किस तरह वो हुकूमत चलाएंगी और किस तरह जो है मतलब पिछली हुकूमतों से उनकी हुकूमत बेहतर होगी। तो ये कि इस हवाले से जो हुकूमतें हैं वो आवाम से चंद वादे करती हैं कि जैसे हम पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर देंगे, मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे और इसके अलावा जो चीनी, आटा, ये तमाम तर जो अशियाँ हैं इनको हम सस्ती कर देंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो है वादे हर जो सियासी जमात है वो इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन से पहले करती हैं। तो ये कि ये जितने भी वादे होते हैं ये एक दूसरे से सियासी जमातों के मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन एक वादा ऐसा होता है कि जो तमाम तर सियासी जमातों का एक ही होता है और वो है एहतिसाब का। कि सियासी जमातें कहती हैं कि हम अगर हुकूमत में आ गए तो पाकिस्तान की लूटी हुई तमाम जो दौलत है, जो बैरून ममालिक बैंकों में और स्विस बैंक में पड़ी हुई है, हम वो जो सारी दौलत है वो पाकिस्तान में लाएंगे और जो पाकिस्तान की जो कौमी ख़जाना है उसमें जमा करवाएंगे। और जो भी इस करप्शन में मुलविस था, इस मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस था, कि जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा है, तो उन्हें जो है हम सज़ा दिलवाएंगे। तमाम तर पार्टियों का ये वादा जो है वो सेम होता है, एहतिसाब का, अकाउंटेबिलिटी का। और आवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल भी यही वादा होता है। तो ये कि अगर हम माजी में जो है फ़ौजी जर्नैलों की जो मार्शल लगे थे, तो जो फ़ौजी जर्नैल थे, अगर उनकी जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या जो खिताब है वो उठा के देख लें, तो वो भी अपना सारा ज़ोर जो है वो अकाउंटेबिलिटी पे दिया करते थे। और ये सियासी जमातों और ये सियासी जो लीडर्स हैं इनका भी जो मेन फोकस होता है वो अकाउंटेबिलिटी होता है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो वादा है ये आवाम में बिकता बहुत ज़्यादा है, मकबूल बहुत ज़्यादा होता है। आवाम ये सोचती है कि मतलब ये हमारा पैसा लूट के जो है इन्होंने बैरून मुल्क ट्रांसफ़र किया है, और तो ये कि एक अवाम में गम व गुस्सा जाग जाता है कि ये पैसा वापस लाया जाए और जिन्होंने जो है पाकिस्तान का पैसा लूटा है उन्हें जो है मतलब सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। और फिर वही सियासी जमात जो ये वादे करती थी एहतिसाब के और दीगर आवाम से, जब वो हुकूमत में आती है वो अपने वादे नहीं पूरे करती जो आवाम से उसने किए होते हैं, तो फिर इसका इल्ज़ाम जो है वो या तो इस्टेब्लिशमेंट पे लगाती है या अपोजिशन पे लगाती है, या फिर अमरीकी साजिश का भी इसमें अमल दखल शामिल हो जाता है। और ये वादे इसलिए नहीं पूरे हो पाते क्योंकि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं इनका जो मेन मकसद होता है वो हुकूमत करना होता है और वो ताकत का हुसूल होता है। आवाम को जो है सहूलत देना या आवाम की फलाह बहबूद का काम करना इनका जो होता है इनके मैंडेट में शामिल ही नहीं होता। और ये वादे इसलिए भी पूरे नहीं हो पाते क्योंकि इन सियासी जमातों के पास कोई रोड मैप नहीं होता कि जो इन्होंने वादे किए हैं ये मंजिल तो दिखा देते हैं लेकिन जो रास्ता होता है उस हवाले से नहीं बताते। तो ये कि अगर आप इन सियासी पार्टियों से पूछें कि फ़लाँ आपने वादा किया था, तो इसका क्या जवाज़ है, मतलब क्या इसका लाहेअमल है, क्या आपके पास इसका प्लान है कि इसको पूरा किया जाएगा, या कितने टाइम में, कितने टेन्योर में पूरा होगा आपका ये वादा। तो इन सियासत जानों के जो चेहरे हैं वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे क्योंकि इनके पास कोई ना प्लान होता है ना ही कोई मंसूबा होता है। और जब ये वादे जो आवाम से करके हुकूमत में आए होते हैं पूरे नहीं कर पाते, तो फिर इनके पास एक ही वादा बचता है एहतिसाब का। तो इस एहतिसाब के नारे को पूरा करने के लिए ये जो है फिर जो सियासी पार्टी जो हुकूमत में होती है वो अपोजिशन को क्रश करने में, दबाने में और इनके ख़िलाफ़ जो है झूठे मुकदमे और जाली जो है केसेस बनाने में अपनी पूरी ताकत सर्व कर देती है, ताकि अपोजिशन इनकी जो है नाकामियों पर या इनकी करप्शन पर कोई आवाज़ ना उठा सके और जो है ये स्मूथली जो है अपने 5 साल जो हैं गुजार दें। तो ये है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ इस बात की गवाह है कि चाहे किसी सियासी पार्टी की हुकूमत हो या किसी फ़ौजी जर्नैल की, तो इनका जो मेन मकसद होता है वो अपोजिशन को क्रश करने में गुजरता है। चाहे नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी को क्रश किया जाता रहा, पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग को क्रश किया जाता रहा, और यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो वो अपोजिशन को नून लीग को क्रश करने में लगी रही, और जो अब पीडीएम की हुकूमत है वो पीटीआई को क्रश करने में लगी हुई है, और जो फौजी जर्नैल की हुकूमत थी वो भी इनके खिलाफ जो है करप्शन के केसेस बना के इनको जो है मतलब सियासी जमातों को जो है वो दबाने की
कोशिश करते थे। तो ये कि अब थोड़ा पिछली हुकूमत की तरफ चलते हैं कि जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो पीटीआई ने भी हुकूमत में आने से पहले आवाम से चंद वादे किए, जिसमें ये था कि हम लोगों को घर बना के देंगे, रोज़गार फराहम करेंगे, पाकिस्तान की मईशत मजबूत करेंगे, और ये है कि जो एहतसाब का इन्होंने नारा लगाया था कि जो भी लूटी हुई पाकिस्तान की दौलत है वो पाकिस्तान में लेकर आएंगे, पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, और इस तरह के बहुत से वादे जो है पीटीआई की जानिब से किए गए। लेकिन बाद में देखा जाए तो पीटीआई की कोई इतनी ख़ास कारकर्दगी रही नहीं। लेकिन एट द एंड ये जो इनकी हुकूमत ख़त्म हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, वही पहले जो है इसका जो है अमेरिका पर इल्ज़ाम आया, फिर फ़ौज पर, और अब अपोजिशन पे भी इल्ज़ाम आता रहा है। तो पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी वो जो उन्होंने वादे किए थे वो उन पर पूरा नहीं उतर पा रहे थे। लेकिन जो एक एहतसाब का जो नारा लगाया गया था उस हवाले से जो है पीटीआई ने मुकम्मल कोशिश की। इस पे जो है झूठे और जाली केसेस जो है वो अपोजिशन पे बनाए गए। मरियम नवाज़ को है जेल में रखा गया, शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में रखा गया, राना सनाउल्लाह पे इतना संगीन जो है इल्ज़ाम लगा दिया मंशियात का कि वो मौत के मुंह में जाते जाते बचे। तो ये है कि अब जब पीडीएम की हुकूमत आई है तो पीडीएम के पास भी जो है कोई लाहे अमल नहीं है आवाम को सहूलियात फराहम करने का। 1 साल मुकम्मल हो चुका है पीडीएम की हुकूमत को, लेकिन आवाम को सिर्फ आवाम के मुकद्दर में सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई आई है। इन्होंने आटा स्कीम शुरू की, लेकिन वो आटे स्कीम में भी करप्शन की बाद में खबरें आती रहीं, और आटे स्कीम में जो है इतनी अमवात हुई जिससे जो है पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो सर है वो शर्म से झुक गया। फिर इसके अलावा जो है इनके जो वज़ीर पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक, उन्होंने मतलब एक स्कीम बताई कि हम अमीर से पैसे लेके गरीब की जेब में डालेंगे और इस तरह जो है आवाम को सस्ता पेट्रोल देंगे। फिर इसके बाद जो है इनकी आईएमएफ से डील की बात हुई कि आईएमएफ से डील हो रही है, लेकिन अभी तक आईएमएफ से डील नहीं हो पाई इनकी। फिर इसके बाद जो इन्होंने एक वादा किया था कि हम रशिया से रूस से सस्ता तेल मंगवाएंगे, वो तेल अभी तक नहीं आ सका। तो ये जो तमाम तर वादे थे जो पीडीएम ने किए थे या पीडीएम चाह रही थी, वो उस पर पूरा नहीं उतर पाए। और अब जो है पीडीएम का भी एक ही मकसद है, जो अपोजिशन है पीटीआई, उसको किसी तरह क्रश करना और जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये अभी हमारे सामने है कि जो 9 मई के वाक़यात के बाद जो पीटीआई पर क्रैकडाउन हुआ है, पीटीआई की जो इतने इनके साथी थी ये छोड़ के चले गए। फिर इसके हालांकि अभी इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है कि जो 9 मई के वाक़यात थे आया कि वाकई ही ये पीटीआई ने करवाए हैं, क्योंकि जो है पीटीआई का कहना ये है कि इनकी जो लीडरशिप है ये मना करती रही कि जो इन फौजी तनसीबात हैं या जो पब्लिक सिविलियंस प्रॉपर्टीज़ हैं इस पर हमला ना किया जाए। तो इस पर पीटीआई का ये भी मौक़िफ़ है कि ये जो हमला हुआ है तो इसमें इदारे के लोग भी और जो है जो हुकूमती लोग भी इसमें शामिल थे। तो ये कि जब इसकी एक मुकम्मल जांच पड़ताल होगी तभी हक़ाइक़ सबके सामने आ पाएंगे, और असूली तौर पर इसकी जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया के सामने सच आ सके। तो अभी जो है जिस तरह जो है ये फवाद चौधरी ने जो है पीटीआई से मतलब रिज़ाइन दे दिया, शीरी मज़ारी ने रिज़ाइन दे दिया, और ये है कि असद उमर वो बैक हो गए हैं। तो ये है कि अब जो पीडीएम का सारा जोर है वो पीटीआई को क्रश करने में लगा हुआ है। तो ये कि जब पीटीआई हुकूमत में थी तो पीडीएम की जो नून लीग है इनके खिलाफ और अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनते थे, और अब जब पीडीएम हुकूमत में है तो पीटीआई के खिलाफ केसेस बन रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ तकरीबन बकौल उनके 200 से ज़ायद पर्चे हो गए हैं, और इनके जो और भी जो पीटीआई के लीडर्स हैं इन पे भी जो है मतलब वो जो है एफआईआर काटी गई हैं, गद्दारी के मुकदमात दर्ज की गए हैं, इनके घरों पे रेड डाली गई है। जो इमरान खान का घर था ज़मान पार्क, वहाँ पर जो यलगार छिड़ी वो भी पूरी दुनिया ने देखी, जो एक इंतहाई अफसोसनाक अमल था। और ये जो लोग हैं जो मतलब जो पीटीआई की जो लीडर्स हैं, इस पे इनके पार्टी छोड़ने पे जो हंसी मजाक उड़ा रहे हैं कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या इन्होंने अपनी मतलब वफादारी को तब्दील कर लिया, तो मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि जब इस तरह के क्रैकडाउन होते हैं ना, तो ये बातें करना आसान है, तो जिस पे बीतती है ना ये उसके लिए जो है बहुत तकलीफ दे होता है, क्योंकि जब उठाया जाता है ना तो इन पे बदतरीन टॉर्चर किया जाता है, इनकी वीडियोस वगैरह बनाई जाती हैं जिससे बाद में इनको ब्लैकमेल किया जाता है। अगर ये लोग इस चीज़ पे नहीं मानते तो इनके ख़ानदान के अफराद को नुकसान पहुंचाने का जो है धमकी दी जाती है, अगर इस पे भी ना माने तो इनके ख़ानदान के अफराद को उठा लिया जाता है। तो ये बद से बदतरीन जो है क्रैकडाउन किया जाता है, तभी जो है एक जो है शख्स है इस तरफ जो है अपनी पार्टी से जो है लाताल्लुकी का इजहार करता है या जो है रिटायरमेंट का ऐलान करता है या फिर सियासत से ही जो है किनारा कशी इख्तियार कर लेता है। तो ये है कि ये जो सियासत में ये चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी जमात की जानिब से हो, पीटीआई जो है नून लीग के साथ करे, पीपल्स पार्टी के साथ करे, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ करे या पीटीआई के साथ करे,
या फिर ये कोई भी सियासी जमात जो है किसी के साथ भी करे, ये जो है अमल दखल या ये जो है सियासत, ये बड़ी गंदी सियासत है, ये होनी नहीं चाहिए। तो ये है कि अब इंशाल्लाह ताला जो है बहुत जल्द अक्टूबर में अगर इलेक्शन होते हैं और अगर पीटीआई की हुकूमत आ जाती है, तो फिर जो यही जो पीडीएम पीटीआई के साथ कर रही है, वही पीटीआई जो है वो पीडीएम के साथ करेगी, और अपने पे होने वाले जो जुल्म सितम है उससे सब जुल्म सितम इन पे करेगी और इन पे क्रैकडाउन, सख्त से सख्त क्रैकडाउन करेगी। तो ये कि जो सियासी जमातें होती हैं या जो हुकूमत होती है, इसका जो मेन मकसद होता है वो आवाम के लिए आसानी पैदा करना होता है, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी जो जमातें हैं, जब वो हुकूमत में आती हैं तो वो एक दूसरे से दुश्मनी उतारने में लग जाती हैं, इंतकामी कार्रवाई करने में लग जाती हैं। हालांकि ये सियासी जमातों को इस तरह करना नहीं चाहिए, इनको आवाम की फलाह व बहबूद के लिए और आवाम के लिए काम करना चाहिए, जो इनकी बेसिक ड्यूटी और इनका जो है बेसिक काम है, जिसकी ये लोग तनख्वाह भी लेते हैं और जिसके लिए ये लोग हुकूमत में आते भी हैं, और जो आवाम को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, आवाम से जो वादे करते हैं उस पर इनको पूरा उतरना चाहिए। असूली तौर पे इन सियासी जमातों का काम ये होना चाहिए कि अगर पीटीआई की हुकूमत है तो वो पाकिस्तान की मईशत के लिए काम करे और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाए, और जब दोबारा से इलेक्शन हो तो या नून लीग या पीपल्स पार्टी कोई और हुकूमत बनाए, तो उनका जो है मुकाबलेबाजी ये होनी चाहिए कि अच्छा पीटीआई ने अपने जो दौर में जो है मईशत पे काम किया था और मईशत को मजबूत किया था, तो हम आवाम को जो है रोज़गार फराम करेंगे, आवाम पाकिस्तान में जो है बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान की जो है पूरी दुनिया में, आलमी दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार पैदा करेंगे। तो इस तरह की पॉजिटिव मुकाबलेबाजी होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में सियासी जमातों के दरमियान चलती है। हमारे मुल्क में सियासी जमातों का तो जो कानून है वो तो मतलब जंगल का कानून रह जाए, कि जिसमें अच्छे बुरे, सही गलत की कोई तमीज़ ही नहीं है। तो ये कि इन सियासी जमातों को चाहिए कि खुदारा मतलब जो इनकी बेसिक ड्यूटी है वो करें, एक दूसरे से दुश्मनी और इंतकामी कार्रवाइयाँ करना छोड़ें और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें।